सॉरी मामू जान, चले? हाँ बेटा चलते हैं, बस अदनान का इंतजार हो रहा है। जाने कहाँ रह गया वो? लेट्स गो। जैन, वो तुमने मिठाई रख ली निकाल के? मिठाई? किस चीज़ के लिए मिठाई? है गुड न्यूज़, बाद में बताऊंगा सबके सामने। सॉरी डैड, जरा फोन कॉल आ गई थी। चलिए। इट्स ओके बेटा, आओ बेटा चले। मिठाई तुम लोग को किस चीज़ के लिए चाहिए? सीधा बहन, इतने अरसे के बाद सब लोगों को इकट्ठा देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए और खासतौर की नज़र से भी। सईदा बहन, वो शादी नहीं है? जी आने ही वाले होंगे। अच्छा सईदा बहन, मैं इस खुशी को ताल्लुक में बदलना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि अजीजदारी में। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे अदनान की शादी रूसा से हो जाए। नहीं मामू जान, ऐसा नहीं हो सकता। रूसा और अदनान एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम होश में तो हो? डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, आप इस बात को बार बार क्यों दोहराते रहते हैं? मैं भी यही कह रही हूँ मामू जान, अदनान बिल्कुल तैयार नहीं है शादी करने के लिए। और क्यों आप उसकी शादी जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, जबकि उसका दिल और दिमाग दोनों तैयार नहीं है। बात दिलो दिमाग की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी जिंदगी में जो लड़की आनी थी वो आ चुकी। जो जगह भरनी थी वो भर गई। मारिया की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए आप लोग प्लीज कोशिश करना छोड़ दें। अदनान, अदनान, अब मेरे ख्याल से शादी आया, मैं देखती हूँ। अदनान इस तरह कैसे रिएक्ट कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और सुंबुल को इस शादी से क्या एतराज हो सकता है, और क्यों? मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है। तुम क्या जानती? ज़्यादा कुछ नहीं जानती, पर शायद सुंबल आप ही अदनान भाई से शादी करना चाहती हैं। शायद इसीलिए वो इस तरह। तुम होश में तो हो? जानती हो क्या बात कर रही हो तुम? जी डैड, जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। सुंबल आप ही का इस रिश्ते से एतराज़ का मतलब साफ है। वो क्या? सुंबल आप ही जेलस हैं अरूस आप ही से। हसद करती हैं आपकी लाडली भांजी अरूस आप ही से। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। बिला वजह मेरी बेटी पे इल्जाम लगाए जा रही है। तुम जुल्फकार साहब, हो सकता है सारा बेटी सही कह रही हो, क्योंकि सुंबल के एतराज़ की कोई वजह बनती नहीं है। हाँ अलबत्ता अदनान, उसकी बात और है।
क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तुम्हें मना करना ही था ना, तो थोड़ा आराम से, तरीके से भी कर सकते थे। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि तुमने मुझे इनकार कर दिया। गम इस बात का है कि तुमने इतने सख्त अल्फाज में सबके सामने, खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, और इतनी सच्ची कि शायद जिंदगी भर भी उसका इजहार ना कर सकूं। प्लीज अदनान, थोड़ा सा अपने ऊपर काबू पाओ। यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे घर वाले अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे कि तुम कितनी तकलीफ में हो। वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपनी खुशियों के ऊपर, तुम्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे इस घर में मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। और एक तुम हो, कितनी मुख्तलिफ हो तुम उन सबसे। तुम हर बात बगैर कहे, बगैर सुने समझ जाती हो। अदनान, मैं तो तुम्हें कब से समझती हूँ। ये दोनों, सुंबुल शायद समझ रही होगी अदनान को। मुझे यहीं रुककर सुनना चाहिए। शायद तुमने नोटिस नहीं किया। खैर, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम बुरा ना मनाओ। कैसा आइडिया? देखो, अरूसा से शादी करना या ना करना तो तुम्हारा अपना फैसला है, बट मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे सकती हूँ। अगर तुम चाहो, मतलब अगर तुम अप्रोप्रिएट समझो, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। द रीज़न इज़, देखो, इस तरह तुम भी शादीशुदा हो जाओगे और घर वाले भी तुम्हें तंग करना छोड़ देंगे। नहीं सुंबुल, मैं और मेरे घर वाले पहले ही तुम्हारे एहसान तले दबे हुए हैं। तुमसे और एहसान लिया तो संभाल नहीं पाऊंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो अदनान? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। और आई मीन इज के तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं कभी भी फेवर रिटर्न नहीं कर सकती। इसका मतलब सारा का शक ठीक था। सुंबुल खैर, तुम रिलैक्स करो, थिंक अबाउट व्हाट आई हैव सेड। मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बना के लाती हूँ, ओके? आखिर सुंबुल ऐसा क्यों कर रही है? पहले खुद अदनान से शादी की जिद करना, फिर अदनान से शादी से मना करना और उसका निकाह मारिया से कराना। मारिया की डेथ के बाद अरूसा के प्रपोजल को लेकर इतना गुस्सा करना, और आज अकेले कमरे में अदनान को ऐसा आइडिया देना। आखिर क्यों?
में सुंबुल को क्या मिल रहा है? मुझे अदनान से बात करनी होगी। सुंबुल की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। Hope for the best. क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? ठीक तो? मेरे ठीक होने या ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा लगा सुनकर। मजीद अच्छा लगता अगर मुझे ये महसूस होता तो। तुम कहना क्या चाह रहे हो इतना? कोई फिलॉसफी नहीं सुना रहा तुम्हें, साफ साफ अल्फाज में सब कुछ कह रहा हूं। जो तुम कह रहे हो वो तो मैं समझ रहा हूं, क्यों बोल रहे हो और किसके अल्फाज बोल रहे हो। क्या मतलब किसके अल्फाज बोल रहा हूं मैं? मुझे इन सब में नहीं पढ़ना। एक भाई होने की हैसियत से मैंने तुमसे एक सवाल किया था और भाई होने की हैसियत से उसका जवाब चाहता हूं। पूछो। जब डैड ने सुंबुल से जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता तय किया था और तुमने डैड को इनकार कर दिया था, तो तुमने उस वक्त डैड को कितना समझा? और हमारे के लिए डैड फौरन मान गए, और अब फिर सुंबुल, अरूसा, क्या समझते हो तुम? क्या सोचते हो? डैड हमेशा तुम पर अपने फैसले थोपते रहे हैं, हमेशा अपने फैसलों को तुम पर इन्फोर्स किया है। तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? वो हमारे डैड हैं ज़ैन, हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हाँ, जब उन्होंने सुंबुल का जिक्र किया था मुझसे तब मुझे बुरा जरूर लगा था, लेकिन सिर्फ बुरा लगा था। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि उस वक्त और आज कोई भी मुझे समझ नहीं सका। तो फिर रूसा को लेकर तुम इतने नेगेटिव क्यों? क्या लगता है तुम्हें, अगर तुम उससे शादी के लिए हाँ कह दोगे तो तुम्हारी मोहब्बत झूठी पड़ जाएगी? और उससे शादी करके क्या मेरी मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा हो जाएगी? ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि शादी तुम अरूसा से करो या फिर सुंबुल से, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मोहब्बत दोनों रिश्तों में ही नहीं है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत। ये तुमने अच्छा नहीं किया ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहजी, अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात करनी थी। भाई, आपको हमसे बात करने की इजाज़त कब चाहिए होती है? बैठे बैठे बोले। शुक्रिया। शाहजी, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने सबका दिल दुखाया है, मगर मैं मजबूर हूं। आखिर करूं भी तो क्या करूं? बोले 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 ना, मैं हर वो बात जो आपके दिल में है सुनना चाहता हूँ। बोले।
शाजी, क्या क्या आपको भी लगता है कि मैंने सबका दिल दुखाया है? मैंने जो जवाब दिया, क्या वो दुरुस्त नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे उनकी बात पे आमादा हो जाना चाहिए था? मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे प्लीज बताइए कि मैं क्या करूं। देखिए अदनान, दिल आज़ारी है, बस किसी इंसान की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में ना। आज आपने जो भी किया, जिस तरह से इनकार किया, आपका रवैया, इस सब से सबका ही दिल दुखाया ना, सब घर वालों का, सब अपनों का। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी दुखी हो इसीलिए आपने ऐसे रिएक्ट किया है, जानता हूं। तो आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते पर राजी हो जाना चाहिए? अच्छा, एक बात तो बताओ अदनान, जैसी तुम जिंदगी गुजार रहे हो, जिन लम्हों से तुम गुजर रहे हो, इस तरह के ये लम्हे उदास, तन्हा, बेरंग, अकेले, जरा सोच के बताओ कि क्या मारिया भी इन्हीं लम्हों को इसी तरह आपको जीते देखना पसंद करती, कभी बर्दाश्त करती हो? जरा बताओ।